नेहा मिरवानी और एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो इवेंट है मंथली गेट टुगेदर सीनियर सिटीजन फाउंडेशन कलावा डाउनटाउन लेक्चर ड्रीम का। इस इवेंट के अंदर खास होने वाला है कोली डांस। तो देखते रहिए मेरे साथ में इस वीडियो के अंदर कोली डांस। हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस मासिक सम्मेलन में। हर शुभ कार्य का आरंभ होता है प्रकाश से, तो आइए दीप प्रज्वलन और शंखनाद के साथ इस संध्या का शुभारंभ करते हैं। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, संध्या दीप नमोस्तुते। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। और बड़ी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम। जी महाराजांवर पहिली ओवी लिहिली होती ती अशी, समर्थ रामदास महाराजांनी शिवाजी महाराजांवर पहिली ओवी लिहिली होती ती अशी, या भूमंडळाचे ठाई धर्मरक्षी ऐसा नाही, धर्म राहिला काही तुम्हा कारणी। समर्थ रामदासांना समर्थ रामदास शिवाजी महाराजांना जय शिव शंकर जय शिव शंकर तेरे नाम दिया। शिव शंकर ये जाला तेरे नाम कर दिया। होता है शब्द के मेघ के बीच लो छा गया, एक एक पंक्ति को गुनगुनाता सचान, एक एक पंक्ति को गुनगुनाता सचान, अपनी तारीफ पर मुस्कुराता
सा चांद अपनी तारीफ पर मुस्कुराता सा चांद। चांद लहरों को नखरे दिखाकर चला, चांद लहरों को नखरे दिखाकर चला, तारों के बीच से मुस्कुरा कर चला, पूर्व की कोर से डोर खींच कर, पूर्व की कोर से डोर खींच कर, नभ में चादर वो उजली बिछा कर चला, नभ में चादर वो उजली बिछा कर चला। एक सी जिंदगी में नयापन लिए, एक सी जिंदगी में नयापन लिए, डूबता भी है और उग भी जाता है चांद अपनी तारीफ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद है चांद का वो मुझे बचपना, चांद बस बादलों से भी निकला ही है, मतलब अभी चंद्रोदय हुआ है, बचपन है वो चांद का। याद है चांद का वो मुझे बचपना, पेड़ की डाल पर चढ़ के वो बैठना, फिर समय ने दिखाई जो आंखें उसे, धीरे से उठ के आकाश में तैरना, धीरे से उठ के आकाश में तैरना। ये कला भी भला क्या बहुत खूब है, रोज थोड़ा बहुत दूर जाता सा चांद अपनी तारीफ पर मुस्कुराता। लोगों ने चांद को क्या नहीं है कहा, जैसे जो जी में आया वो रिश्ता रखा, चांद बच्चा बना प्रेमी भी बन गया, चांद बच्चा बना प्रेमी भी बन गया, प्याली फूटी तो रूठा कभी हंस दिया, प्याली फूटी तो रूठा कभी हंस दिया, चारू के गीत और दाग के तीर भी, जैसा सांचा मिला ढल सजाता सा चांद अपनी तारीफ पर मुस्कुराता सा चांद। धन्यवाद। किसी किसको भी जाए, वो किसी का दिल नहीं खाए, वो किसी किसको भी जाए, किसी का दिल नहीं खाए, वो देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम, चलो इश्क लगाए, 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 चलो इश्क लगाए सनम। ढूंढती है काफिर आके किसका निशा, हसीना जुल्फों वाली जाने जा, ढूंढती है काफिर आके किसका निशा, महफिल में है शमा फिरती हो कहाँ, महफिल में है शमा फिरती हो कहाँ, कौन जाना ढूंढती हूँ दीवाना, ढूंढती हूँ जला मुझको दिख गया है ओ परवाना।
आदमी तो बना हो गए। मैं भी होगा के अभी मर जाए कभी यहाँ कभी वहाँ सारी से कुछ हो जाता मैं मेरा भी जादूगा। रहने दे। वो अपने वहां आता है ना साइकिल पे कपड़े बेचने वाला, उससे 250 रुपए के सूट ले ले। 2500 के सूट के लिए सोच भी मत। मुझे एक बात तुमको बतानी थी। एक औरत के घर में 3 लुटेरे घुस गए। उसने तीनों के साथ मुकाबला किया और तीनों को पुलिस के मुकाबला करके तीनों को पुलिस के हवाले किया। तो उसमें क्या है, अभी औरतें अबला कहाँ रह गई है, अभी तो औरतें सबला हो गई है। अबला और सबला का वो मतलब नहीं है जो तू समझ रही है। पुराने जमाने में औरत के पास पैसे खत्म होते थे तो पति को बोलती थी अबला, उसको कहते हैं अबला। और नए जमाने में ये पत्नी बोलती है सबला। अरे मुझे भी आपको एक बात बतानी है। मैंने कल है ना ऑनलाइन शॉपिंग किया। देखो मैंने वैक्यूम क्लीनर मंगवाया तो मुझे वैक्यूम क्लीनर के बदले में झाड़ू आया। देखो मेरे साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो गया। मैंने कल ऑनलाइन शॉपिंग किया तो वैक्यूम क्लीनर के बदले में झाड़ू आया। देखो मेरे साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो गया। अरे ऐसा फ्रॉड तो मेरे साथ 40 साल पहले हो चुका है। मैंने क्या मंगाया था और क्या आया, मैंने तो कोई नहीं बोला, मैंने तो कोई कंप्लेन नहीं की। अरे ये क्या है? अरे मार्कशीट, चिंटू की मार्कशीट आई। मैथ्स में 40, साइंस में 36, इंग्लिश में 38। ये लड़का बिल्कुल नालायक हो गया है।
पूरे दिन खेल कूद मस्ती तूफान से फुर्सत मिले तो पढ़ाई करे ना। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो पहले। अरे तू तो रहने थे, तेरी लाड प्यार ने तो उसको बिगाड़ा है। मैं पूरे पूरे दिन मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, और ये लड़का ऐसे मार्क्स लाता है। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो अरे तू पहले। रहने दे यार, तू उसकी तारीफ मत करा कर। वो आज मेरे आने दे, मैं उसको देखता हूँ, घर पे आने दे। अभी चुप रहो, पहले मेरी बात सुनो। कल मैं अलमारी साफ कर रही थी तो उसमें ये मार्कशीट मिली, और ये मार्कशीट आपकी है, और ये आपके मार्क्स है। अच्छा ठीक है, देखो मेरी सहेली आई हुई है, आपसे मिलना चाहती है, तो मैं जाती हूँ, आप तैयार होके आ जाओ। अरे वाह वाह, तेरी सहेली मुझसे मिलना चाहती है। तो तेरी सहेली मुझसे क्यों मिलना चाहती है? अरे वो बता रही थी कि उसको अपने घर के फर्श इतने पसंद आए कि वो पूछ रही थी कि तुम्हारे घर के फर्श इतने क्यों, कैसे चमकते हैं। भाई मैंने तो बता दिया, ये सब मेरे पति के हाथों का कमाल है। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ सहेली के पास, आप आ जाओ तैयार होके। अच्छा ठीक है, मुझे बताइए, मुझे मेकअप की जरूरत है? तेरे को नहीं, तेरे को मेकअप की जरूरत नहीं है, तू तो प्लास्टिक सर्जरी करा। मेकअप से कुछ नहीं होगा तेरे को। हिंदी में दिया था जोरदार तालियां, क्योंकि ये फाउंडेशन का आज तक का जो मैंने सुना सबसे अनोखा उपक्रम लगा। 3 भाषाओं में, और जो विषय था वो बहुत ही सुंदर था, द मोस्ट ग्रेसफुल मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो एक एल्बम यादों का हमारे सामने आता है, और अभी उस क्रिएटिव राइटिंग की डिपार्टमेंट के लिए मैं कॉल करना चाहूंगी श्री संजय वीरमठ जी और भटनागर जी को। आपका स्वागत है। नमस्कार। जैसे कि हमने तय किया कि सबका साथ सबका विकास, उसी तरह सबका इन्वॉल्वमेंट फाउंडेशन का विकास, ये ब्रीद वाक्य से हम, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, सुनते हैं, कुछ कारणवश उस स्टेज पे नहीं आ पाते। आपल्या सगळ्यांचं सिनियर सिटीजन फाउंडेशन तर्फे मनपूर्वक स्वागत। हनुमान साहेब, हनुमानजी आपण भेटलो होतो, तर तसाच कार्यक्रम आपण तिथे दर महिन्याला सादर करतो, आणि त्या दृष्टीने सगळेजण सिनियर सिटीजन पण आहेत आणि सपोर्ट मेंबर पण आहेत, तर असे सगळे कार्यक्रम आपण सादर करतो। तर त्या कार्यक्रमात, आपल्या कार्यक्रमात तुम्ही सगळ्यांचं प्रेझेन्स असल्यानंतर सगळ्यांना अगदी आनंद वाटलाय की आज आमच्या कार्यक्रमाला तुम्ही हजर झाला। तर आप लोग दिल थाम के बैठिए। सबसे पहले मराठी लोग बिल्कुल अपनी धड़कनें रोक लीजिए और देखिए कौन आगे बाता है। ऐसा सबसे फीडबैक चाहिए कि जो भी लिखा है, जिसने भी लिखा है, 19-20 मार्क मिले हैं वो छोड़ दीजिए, बट जो भी लिखा है, जिसने भी लिखा है, अपने दिल से लिखा है। Yes. बहुत देगा प्लीज। खरं तर माझं भाग्य आहे, मी इथे आलो आणि तुमचा आशीर्वाद घेतला। आज पलावा येथे असलेल्या शाखेमध्ये एक छोटीशी भेट होती,
आणि मग तिथे दादा भेटले ते गेले की आमच्या सिनियर सिटीजनचा कार्यक्रम आहे, तर तुम्ही या. आपण आम्ही येतो कारण तुमचा आशीर्वाद हा अतिशय मोठा आशीर्वाद असतो. आता मीही 55 झालो, 5 वर्षात मी पण सिनियर सिटीजन होणार आहे. कारण काय तर शिकायला पाहिजे. त्याच्यानंतर तुम्ही कशा प्रकारे प्रोग्राम करता. मी गेल्या वेळेला ते सांगितलं होतं त्या भाषणामध्ये की तुमच्याकडनं शिकण्यासारखं भरपूर आहे. आता तर तुम्ही ते वर्षाचा एक कार्यक्रम बघितला त्या दिवशी, आता तर महिन्याभराचा बघतोय, उद्या 15 दिवसावर येणार. पण खरं तर हे चांगलं आहे. वरिष्ठांना काहीतरी आपण दिलं पाहिजे, कुठे छोटे छोटे कार्यक्रम घेतले पाहिजे. एक विरंगुळासारखा असा हा कार्यक्रम, आणि मी मनापासून तुमचं सर्व कम्युनिटीचं तुम्हाला धन्यवाद देतो की तुम्ही असे प्रोग्राम लावून सर्व सिनियर सिटीजन आहेत जे त्याला एक चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन करता. खरं तर मी जे तुमच्या परीक्षा आहेत का ते लेख आणि त्याच्याबद्दल तुम्ही पारितोषिक देत आहे. मी मगाशी म्हणलं की ते वाचून पण दाखवायला पाहिजे कशा प्रकारे लेख आहे, आणि मग त्याच्यावर आम्हाला पण शिकतात की आम्ही कशा प्रकारे लेख लिहायचं. एक एक आयडिया येते. असो, सर्वांना माझ्या वतीने शुभेच्छा आणि तुमचा आशीर्वाद घेण्यासाठी आलोय, हे माझं भाग्य आहे एवढंच समजतो. आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत राजेश जी धन्यवाद, आप यहाँ पधारे, अच्छा लगा. और आप ही की ओर से एक हमें सूचन भी मिला, तो हम कोशिश करेंगे कि जो ये विजेता कृतियां हैं वो गजानन जी ने भी बोला, तो हम कोशिश करेंगे कि आप तक हम पहुंचाएंगे. अपने प्रेसिडेंट बीपी पुरेश जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अचानक आए थे भी हमारे साथ, हमारे पास सिर्फ पेन है देने के लिए, तो राजू मोरे जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ. बघा ज्येष्ठांचं किती लक्ष असतं. माझ्या पेन नसल्यामुळे ओळखलं आणि पेन कस्तुरी पाठक. अनिता धर्मापुरीकर मैडम ने एक आर्ट दिया है. उनको मैंने कहा था कि आप ही आकर बताइए, लेकिन उन्होंने मुझे खूबसूरत है हर बात, लेकिन ये मेरी पत्नी है, वो पागल है मेरे पीछे. मैं 3 साल से बीमार हूँ, न हिल सकता हूँ न चल सकता हूँ, मगर वो मेरी सेवा करते ही जा रही है, मेरा ख्याल करते ही जा रही है. मेरे पीछे लाखों रुपया उसने खर्चा कर दिया, और कर रही है, और दवाई ला रही है, और दवाई ला रही है. वो कल से बोलती है ये और हेल्थ का ऑर्गेनाइजेशन है. मगर क्या ये बात सही है? आप मानते हो कि इतना मुझे मेरे पीछे इतना खर्चा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो मरने वाला हूँ, मुझे जीने का अधिकार ही नहीं है, मैं मरने वाला हूँ. अब क्या बोलूं? ये तो दवाई लेके आती है, रोज खर्चा करती है. इतना खर्चा कर देगी तो मेरे बच्चे भूखे मरेंगे.
तो ये दवाई देती है, मुझे ठीक नहीं होना है, मुझे शक्तिशाली नहीं होना है, तो जो भी दवाई मुझे लाके देती है वो मैं सीधा खिड़की के बाहर फेंक देता हूँ। कहानी खत्म हो गई, समझे तो समझ लो। ये दे रही थी, इससे फेंकते जाना था, इसको मरना है उसको मारना है। तुमने क्या किया बेलिया, तुमने क्या किया। मैंने आपको कहीं देखा है। आपसे मतलब? नहीं, आप मेरे ऑफिस के नीचे ऊपर 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 सुनो, मेरे ऑफिस के ना ऊपर आपका ऑफिस है। मैंने कई बार आपको देखा है। बहुत अच्छा लगा आपने। थैंक यू। मैं वहां से भाग के आया क्योंकि मैंने आपको पहचान लिया। मैं आर्यन देशमुख फ्रॉम पुणे। अरे और मैं धनेश्वरी शेट्टी फ्रॉम बैंगलोर। अच्छा ठीक है, मैं आपका नाम, अच्छा ठीक है, ओके, आपका ओके बाय। ये थी धनश्री और आर्यन की पहली मुलाकात और इस तरह शुरू होता है इनकी मुलाकातों का दौर। कभी यूं ही आते जाते ऑफिस से निकलते हुए टकराए, लड़का है। लड़की है। कभी काम पर एक ही बस में साथ आए, कभी छोटी सी वॉक, कभी एक कप कॉफी, दोस्ती बढ़ाने के लिए इतना ही था काफी। ओके, सीसी की नहीं, जोशी कॉफी में। मुलाकातें बढ़ी, बातें बढ़ी, व्हाट्सएप पर लंबी लंबी चैट्स, आज मैं तुमको रात में कॉल करूंगा। और क्या, फिल्में तो आप सबने भी देखी ही है। तो बस 6 माह रह चुके हैं। I love you. 6 माह बीत चुके हैं। आइए देखते हैं इनकी प्रेम कहानी क्या रंग लाती है। हेलो धनश्री। हेलो धनश्री। हेलो धनश्री। अरे धन्नो सुनो तो। आर्यन क्या है बाबू? अरे धन्नो, मेरी मम्मी है ना, उसने मेरे लिए लड़की ढूंढी है और मेरे को उसको देखने के लिए कल सवेरे पुणे जाना होगा। आई एम सॉरी। तुमने प्यार तो किया है ना मुझसे? बिल्कुल किया है। शादी वाला प्यार ना? हाँ बाबा, शादी वाला। तो मैं भी तुम्हें एक बात बताऊं, पप्पा ने भी मेरे अण्णा टिपिकल साउथ इंडियन, पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने भी एक लड़का चुना। तो पहले बता देती, मैं थोड़ा सा, नहीं मतलब मैंने तुमसे प्यार किया है, मुझको फर्क नहीं पड़ता वो लड़का कौन है उससे, लेकिन मेरी मम्मी ना सुनती नहीं है किसी का। बट यू नो माय मॉम इज वेरी कूल आर्यन, वो तो ऐसे ही मान जाएगी। और मेरे सारा पापा भी। रिश्ता आता वो अण्णा के ऊपर। अरे मेरे बाबा भी बिल्कुल सुपर कूल है, वो भी ऐसे ही मान जाएंगे, लेकिन ये मम्मी का क्या करूं? अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह पुणे जाऊंगा, उससे बात करूंगा और उसके बाद आई विल कैच यू अप। ओके बाय बाय। कुछ भूल तो नहीं रही हो? आई लव यू यार। आई लव यू टू। प्यार तो बहुत है इन दोनों में। चलिए अब आपको लेके चलते हैं मैंगलोर में शेट्टी परिवार के बीच, जहाँ पे धनश्री शेट्टी अपने परिवार को बताने के लिए आ रही है आर्यन के बारे में। देखते हैं इनके अप्पा अम्मा का क्या रिएक्शन होता है। अप्पा साला खड़ी नहीं, कुर्सी छोड़ो इडू बनता। कितनी बार बोला है अच्छा रखो बोल के? हाँ, पूजा कर रहा हूँ मैं, पात्र नहीं चाहिए क्या? अरे ऐसा करेगा तो कैसा दिखेगा ये लोगों को? हाँ, ये पूरब है
पूरब की तरफ नहीं देखना, पश्चिम की तरफ देखना, ऐसा रखना। हाँ, अभी सबको दिख रहा है कि नहीं? वो समझता नहीं। मुरारी सुराची कलिंगम आज आई है मुझे खाना बनाना है, स्वीट बनाना है, बहुत सारी बातें करनी है बेटे के साथ। यार अंदर कौन आए देखो ना। कैसे हो बेटा? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मस्त है। खाना बनाया? मस्त खीर बनाई? खीर बनाई है आपके लिए, सब अच्छे से बनाया है। और पापा कैसे हैं? पापा ठीक है, पूजा में वैसे शरणार्थी मम्मा नहीं तो पापा और चिल्लाएंगे। कैसा रहा कंपटीशन? कैसा रहा कंपटीशन? मैं जीत गई, मैं फर्स्ट है सिंगिंग में। आज बहुत अच्छा पूजा हुआ मेरा, दिल का शांति मिल गया। ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ पूजा है तू। आज मैं ना वो धानमा का शादी कार्तिक से करने का सब्जेक्ट निकाला। आज का दिन बहुत अच्छा है। पापा से मिलो, नहीं तो और चिल्लाएंगे, डांटेंगे। पापा से मिलो, बात करो। ये क्या चल रहा है तुम दोनों का? कुसुर 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 क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल पापा शरणार्थी पापा। तुम आशीर्वाद करो, तुम आशीर्वाद करो। कैसा रहा तुम्हारा प्रोग्राम? अच्छा रहा ना? हाँ, यूट्यूब पे देखा मैंने, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। एक बात बताती हूँ। बोलो बोलो, थोड़ा चलो। तो मम्मी पुणे पे से गई थी, नंबर दिया और एक लड़का भी पसंद आया। लड़का? लड़का लड़का क्या चल रहा है तुम दोनों का? आप शांति से बैठो, हम बात कर रहे हैं, फिर बाद में आपको हाँ ठीक है ठीक है। वो कार्तिक का बात करने का? बेटा बोलो जल्दी। तो मम्मा वो लड़के का नाम आर्यन है, इंजीनियर है, और बहुत अच्छा कमाता है। तुम्हारा आर्यन 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 कौन? क्या है क्या है? तू छोड़, तू बोल, तू चुप बैठ, चुप बैठ। क्या चल रहा है तुमका? पापा वो प्यार हो गया। प्यार हो गया? ओके, कार्तिक से प्यार हो गया? पापा आर्यन। आर्यन? ये कौन आर्यन है? पापा आर्यन देशमुख। देशमुख मराठी? अय्या रामा, अय्या अभी बटाटे वड़ा के साथ सांभर मिला के देंगे क्या उसको? तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो, आराम से बात करो। तुम्हारा सुन के क्या कल्याण हो गया मेरा? सब अच्छा हो गया है, 40 साल में सब अच्छा हो गया। ये नहीं चलेगा, मैं बोलता हूँ। प्लीज पापा, वो देशमुख मराठा नहीं चलेगा, अपने को कार्तिक आ रहा है। पापा मराठी मराठा नहीं पापा। अरे वो कार्तिक कितना अच्छा गाता है, तेरे को क्या मालूम? तुम भी गाता है, वो भी गाता है। वो पलावा में उसका लैंड गया, 75 लैंड दिया लोड़ा ने उसको। क्या 75 लगा रहे? अरे 75 पैंट का मालिक बन जाएगी तू। और कितना अच्छा गाता है, क्या क्या व्हाट्सएप ग्रुप में मालूम है क्या तुम लोगों को? एक नंदन है, ओके, एक महोत्सव है, और वो उधर के पलाव में सोड़ संगम है। बहुत अच्छा चलाता है वो, बहुत अच्छा चलाता है, बहुत अच्छा चलाता है। तुम्हारा रुमाल उसका जम जाएगा, उससे ही शादी करेगा। तेरा शादी होगा तो कार्तिक से होगा, मैं तो नहीं होगा। अब क्या करेगी बेचारी धनम्मा? चलिए बैंगलोर से आपको लेकर चलते हैं पुणे के देशमुख परिवार में, जहाँ आर्यन की परीक्षा की घड़ी है। उसके स्वागत में दरवाजे पर उसकी आई खड़ी है। मैडम बाहर। हेलो अनु, मैं बाद में बात करती हूँ, मेरा बेटा अभी आ रहा है। अरे बोलो, आप फोन पे रहो ना। अरे आप बात करो फोन पे, मैं ठीक हूँ। काही गोष्टी कराव्याच लागतात। अच्छा अच्छा, मराठीमध्ये शास्त्र आहे बाळा। गुड मॉर्निंग। आप आपका ग्रुप देखो, नो प्रॉब्लम। कोई पापा कहाँ है? हेलो पापा कहाँ है?
हेलो पापा का मैं बाद में बताती हूँ, तुझे मेरा बेटा आ गया है, मेरे बेटे के लिए कुछ कुछ मुझे बनाना भी है। अरे पापा कंटिन्यू करो आपका फोन कॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा का है, मुझे काम बहुत पड़ा है। हाँ मुझे पता है, आप छोड़ो ना पापा। अरे वाह आताच अच्छा तुम्हाला काही सांगायचंय, मम्मी गेली नाही, मम्मी गेली नाही, मम्मी कार्यक्रमाला नहीं गेली। उसको उनको कार्यक्रम पे भेज दो। चित्रा जी सुंदर कार्यक्रम होगा ना तो मुझे बता दीजिए, मैं आऊंगी सुंदर कांड। वो सुंदर कांड में जा रही है, मैं आपको अपना कांड बताऊंगा। और आपका भी स्पंदन भी है, वो मुझे पसंद है सब में जाऊंगी, तुम एक नंबर से चिल्ला रही हो। आपकी बहू है वो धनश्री शेट्टी, धनश्री शेट्टी, हाँ धनश्री शेट्टी, यस। पर क्या हुआ, मम्मा को मैं आपको मनाना है, मम्मा को बताना है, मम्मा को बताना है, मैं मम्मा को बताना है। पहले इडली सांभर अपन नाश्ते में खाएंगे, उसके बाद फिर शादी का बात। आपको मला तर खूप गप्पा मारायचे, हो मला पण काहीतरी बाबांना काहीतरी सांगायचं, बाबा बताएंगे आपको। बाबा बताओ। ऐकता खरं, आर्यन माझा खूप हुशार मुलगा आहे, IIT IIM झालेला आहे, इडली सांबार खाणे बहुत भूक लागली। अरे मराठी घर आहे आपलं हे, आणि हे बघ आता वरण भात भाजी पोळी कोशिंबीर सगळं जेवण, मिसळ पाव पण खायचं, आणि तुझ्यासाठी मिसळ पाव पण, आमरस पुरी पण केलेली आहे। आता मिसळ पाव संध्याकाळी। देवा मला पाव आपको बताने नहीं बता पाऊंगा, अब बताओ तो अपना भूल गया। अरे सीधे सीधे बताओ ना। अरे मैडम अरे हो त्या काम वाले पहिला ते मम्मा का मीटिंग नहीं है आज, वो जाना होगा आपको। जाऊंगी मैं शाम को जाऊंगी, डोंट वरी। काय झालं एवढं सिरियस काय? मुलगी पसंत केली आई। अरे लड़की पसंद, मी पण एक पसंत केली है इनके लिए। अरे मैंने तो अपने लिए की है ना, बता तो रहा हूँ। आता लग्नाचं वार राहिलंय का त्यांचं? अच्छा मैंने अपने लिए पसंद की धनश्री शेट्टी, आणि मी सुद्धा तुझ्यासाठी पसंत केली आहे प्राची कुलकर्णी। PS के देशमुख, PS के कुलकर्णी जे पुण्याचे प्रथित यश बिल्डर आहेत, त्यांची नाही आज संध्याकाळी ते भेटायला येणार आहेत। त्यांनी मला सांगितलं पण एक ही फ्लैट में रहना है, वो बिल्डर रहने दो। अरे नहीं बाबा 200 एकड़ जमीन और आपके लिए। अरे मला ते सांगत होते तुमचा मुलगा हुशार आहे, माझी मुलगी सुद्धा हुशार आणि सुंदर आहे, आणि दोघं मिळून छान बिझनेस पुढे नेतील। आणि मी म्हणलं, मी त्याला शब्द दिला की कुलकर्णी मम्मी सुनो तो, मैं शादी करूंगा तो धनश्री शेट्टी से करूंगा। धनश्री शेट्टी? शेट्टी मतलब धन्यम्मा। धन्यम्मा मम्मा और अम्मा एक साथ कैसे रहेंगे बेटा? ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा, मैंने फैसला कर लिया है। जय गणपति बप्पा। घर में आएगी धनम्मा। नहीं 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 आएगी मम्मा, घर में आएगी धनम्मा। और मैं बोलती हूँ कि प्राची कुलकर्णी आएगी घर में। मैं आया ही क्यों यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। इनके लाड बॉय, इनके लाड सुनो, मैं सुनाती हूँ आपको। दुर्गा की बहन ये शारदा है, यहाँ पे कुछ न चलेगा, शादी होगी तो प्राची से होगी। विनायक देशमुख तो है भाई डैडी कूल, पर देवा शारदा बहनी को मिसल के साथ इडली नहीं कबूल। मुझे नींद, मैं फोन लगाऊंगा। आर्यन फोन क्यों नहीं कर रहा है? कितनी देर हुई, कब से वेट किए जा रही हूँ, एक फोन नहीं करता। हेलो धनश्री, आई लव यू, पर मेरी मम्मी उठा भी नहीं रही है फोन। हेलो हेलो धनश्री, मेरी मम्मी नहीं मानी, पापा ने बोला हाँ तो मम्मी ने बोला भाग जा।
तुम रो नहीं, मैं भी रो रहा हूँ, प्लीज मत रो। सुनो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम्हें भगा के ले जाऊंगा। नहीं, हम शादी करेंगे लेकिन दोनों माता पिता के आशीर्वाद से ही करेंगे। और ऐसा तय किया था, पर हाँ ठीक है, किया है, माता पिता के आशीर्वाद से शादी करेंगे। तो आर्यन तुम्हें याद है कि मेरी सहेली नंदिनी? हाँ, नंदिनी जिसने आपकी शादी की थी? नहीं, मतलब शादी की थी। वो बात नहीं है, उसने महाराष्ट्र लड़के से शादी की। वही। और अभी वो बहुत अच्छे से रह रही है, तो मैं उनसे फोन करती हूँ। और तुम्हें भी पता है कि तुमने बताया था वो मामा जी है? हाँ, मेरे मामा है। तो क्या हम? अरे हाँ, मेरे मामा है, वो मेरे मम्मी से उसका बहुत अच्छा जमता है। मैं मेरे मामा को फोन करूंगा और मामा को बोलूंगा, मामा मेरी नैया पार लगाओ और मुझे नदिया के पार आर्यन, लेकिन हमारी शादी तो हो गई ना? मैं लिख के देता हूँ कि हमारी शादी होगी। हमारी शादी होनी चाहिए। तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, लेकिन रुको, मैं भी अपने मामा को फोन करूंगा। हेलो, बाय। सुनो, बाय। मामा, कहाँ गया मामा? हाँ, हेलो, हेलो मामा। હા ભાંજા બોલો, કેમ છો? મામા કચો સારું છો ના? અરે બધું સારું થઈ જશે, હું છું ને, બોલ ને શું પ્રોબ્લેમ થયું તને, કે મને? मामा, लड़की आई पसंद, मम्मी ने किया गेट आउट। तुम्हारी बहन को समझाओ, बोलो कि मेरी शादी कराएंगे। અરે ભાણાભાઈ હું છું ને, ચિંતા ના કરતો, હું આવું છું ને, બધું સેટ કરી આપીશ તને। मामा बस आप ही ચિંતા ના કર। અરે હું આવું છું, ચિંતા ના કર। ओके मामा, थैंक यू मामा, थैंक यू। हेलो, माँ जगह। हेलो हेलो नंदिनी। हेलो नंदिनी। हेलो धनश्री। नंदिनी, मुझे तुम्हारी आज बहुत ज्यादा जरूरत है। घबराई हो क्यों, लग हो क्यों रो रही है? तुम बताओ मुझे क्या हुआ, और इतने दिनों बाद तुमने मुझे याद किया। नंदिनी, आज घर पे सब बताया, मम्मी तो मान गए लेकिन पापा बिल्कुल भी नहीं। अरे तुम रोना बंद करो, मैं हूं ना, मैं आती हूँ, तुम्हारे पापा को समझाती हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम जल्दी आओ। बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, मैं आती हूँ, जल्दी आती हूँ मैं, ठीक है? दो दिन तो मिल गए हैं, लेकिन शेट्टी और देशमुख का मिलना अभी बाकी है। देखते हैं शेट्टी और देशमुख कैसे नहीं मिलते हैं। मैं हूँ मामा, आज सेटिंग करा ही नहीं रही हूँ। और मैं धनश्री की फ्रेंड, हम दोनों मिलके इन दोनों को जरूर मिलाएंगे। अरे नहीं नहीं, कड़ू आणि पुरण भोजपुरी समझते का बरोबर? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। बिल्कुल नहीं चालणार, नाही चालणार। नाही, कडबू आणि पुरणपोळी काय एकत्र येणार का कधी? कुठे पुणे, कुठे मंगलोर? इतना तो याद है मुझे कि तुझसे मुलाकात हुई। इतना तो याद है मुझे कि तुझसे मुलाकात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, बाद में जाने क्या हुआ, बाद में जाने क्या हुआ, न जाने क्या बात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, न जाने क्या बात हुई। चाहे तेरा चाहे कोई हमें बता दे, दिल की नजर से
विषय सलवार कुर्ता जानी का रुका नहीं जाए तेरे नानी का जान पीछा छोड़ मुझ मतवाली का बांधा जाता है तो उसके पैर में रस्सी बांधी जाती है। सभी ने देखा होगा ये पिक्चर। इतना शक्तिमान हाथी जो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के फेंकता है, लेकिन वो रस्सी तोड़ के भागता नहीं है। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है उस टाइम में जैसे हमारे बच्चे भी मस्तीखोर रहते हैं, वैसा हाथी का बच्चा भी मस्तीखोर रहता है। जब महावत उसको रस्सी से बांधता है तो रस्सी तोड़ के भागने की कोशिश करता है और रस्सी तोड़ के भागता है। ये 2-4 बार देखने के बाद में महावत क्या करता है कि उसको लोहे की जंजीर से पैर बांधता है उसका ही। अब वो पैर बांधने के बाद में हाथी का बच्चा वो जंजीर नहीं तोड़ पाता है। ऐसे करते 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 अपने साल निकल जाते हैं और उसके पैर में रस्सी की ये जो जंजीर रहती है इसकी संगल, वो उसको एक बात पता चल जाती है कि ये मैं नहीं तोड़ पाता। और ऐसा करते करते वो हाथी का बच्चा पूरा पावरफुल शक्तिमान हाथी बनता है, पेड़ तोड़ता है, लेकिन वो जंजीर उसके दिमाग में पक्का हो जाता है कि मैं ये रस्सी जंजीर नहीं तोड़ सकता। और इसीलिए उसके पैर में नारियल वाली रस्सी भी जब बांधी जाती है तो भी वो तोड़ के भागता नहीं। इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि उसकी दिमाग की जो कंडीशनिंग है वो उसी हिसाब से होती है और उसको पता चलता है कि ये रस्सी मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, इसलिए वो तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता। हम लोगों के साथ में भी ऐसा ही है। जो चीजें हमारे दिमाग पे बैठाई जाती है और वो अगर उसी हिसाब से हम करते हैं तो कुछ चीजें पॉजिटिव हिसाब से होती है और कुछ चीजें निगेटिव हिसाब से होती है। तो यही ब्रेन कंडीशनिंग है कि कंडीशनिंग बहुत जरूरी है और पर्टिकुलरली ये पॉजिटिवली अगर कंडीशनिंग होता है तो आदमी हर टाइम हर वक्त तरक्की कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ओके। हर बार एंटरटेनमेंट होता है, इस बार भी हुआ है, बहुत सारा हुआ है। और अभी एज डिसाइडेड बाय our wing, LSTT TV, we are giving some inputs on various topics. Last time मैंने साइबर फ्रॉड्स पे दिया था, अच्छा रिस्पांस आ गया। 2-4 लोगों ने मुझे बोला कि यस हम भी इसमें फंस गए हैं, ओके। बट उसमें एक बात मुझे आपको इंसिस्ट करके बोलनी चाहिए, okay? जिन्होंने भी फीडबैक दिया है मुझे, उन्होंने ऐसा ही बोला है, यस मैं फंस रहा था, मुझे मालूम था, मेरी बीबी बाजू में बैठ के बोल रही थी पैसा मत भेजो, पैसा मत भेजो, लेकिन बीबी थी ना, उसका कौन सुनता है। उसने भी एक्सेप्ट किया पैसा जाने के बाद, यस मैं बीबी का सुनता तो अच्छा रहता था, बीबी के बजाय अगर मेरे बच्चे बोलते तो बहुत अच्छा इफेक्टिव होता था। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर मनी, योर बिलोंगिंग्स एंड योर प्रॉपर्टी एंड योर मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि पैसा गया तो डिस्टर्ब होता ही है आदमी। इन कंटिन्यूएशन विद दैट आज का टॉपिक है नॉमिनेशन एंड विल। नॉमिनेशन के लिए तो आजकल सभी इंस्टीट्यूट मेंबर्स के पीछे लगे हैं, बैंक अपने अकाउंट होल्डर के पीछे लगे हैं। अपने सोसाइटी में भी अपना फ्लैट के लिए नॉमिनेशन है। कितने लोगों ने किया है? देखो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हालांकि यहाँ 100 ऑलमोस्ट 95 लोग हैं। तो प्लीज अपना फ्लैट का नॉमिनेशन सोसाइटी के पास कीजिए। उसका शायद इफ आई करेक्ट रिकली एनेक्शन नंबर 14 कुछ तो फॉर्म है उसका सोसाइटी का, अलग अलग नॉमिनेशंस का फॉर्म है। तो कमिंग डायरेक्टली टू द
nomination and will subject. Okay, I will hurriedly go through nomination first. उसमें ज्यादा कुछ बोलने का नहीं है. एक बात सब लोग ध्यान में रखिए कि मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, आपको सिर्फ मैं इंड्यूस कर रहा हूं कि टेक एक्शन, क्योंकि मुझे मालूम है 80% लोगों ने विल भी नहीं किया है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. इट इज बेटर सेड देन डन. बहुत सारे लोग प्लान करते हैं, मैं भी 5 साल से रिटायर होने के बाद प्लान कर रहा हूं, लेकिन अभी तक नहीं किया. क्यों जरूरी है इतना मैं बता रहा हूं, क्योंकि विल करना ही है सबको. ओके, ऐसा मेरा तो सुझाव है. कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड, नॉमिनेशन. नॉमिनेशन क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग, डेसिग्नेटिंग अ पर्सन, नॉमिनी, टू योर एसेट्स. बैंक डिपॉजिट हो, फिक्स डिपॉजिट हो, अकाउंट हो, कौन सा भी अकाउंट, बैंक डिपॉजिट्स है. एंड बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं, लॉकर्स को भी नॉमिनेशन रहता है, क्योंकि लॉकर में तो इन्फिनिटी है. लॉकर में क्या रहेगा किसको भी नहीं मालूम, जो रखता है उसको ही मालूम. प्रॉपर्टी के लिए कर सकते हैं और इंश्योरेंस के लिए भी कर सकते हैं. तो इंश्योरेंस के जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपने पास बैठे हैं, इंश्योरेंस का भी नॉमिनेशन होता है, जरूरी है. सबका इंश्योरेंस तो होगा ही. अगर नॉमिनेशन नहीं है तो जाके आपने अपने कंपनी में जाके नॉमिनेशन कीजिए. वंस अगेन, मैं नॉमिनेशन मैंने किया, मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं है. नॉमिनी विल एक्ट एज अ ट्रस्टी. नॉमिनी विल एक्ट एज अ मैं संजय हिरेमठ, मैं मेरी बेटी संवेदना को नॉमिनी कर रहा हूं बस. बट इसका मतलब यह है, बैंक विल गिव द मनी, द डिपॉजिट टू संवेदना, बट इट डज नॉट मीन दैट संवेदना इज अ ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी. शी इज जस्ट अ ट्रस्टी. और नॉमिनी आप कोई किसी को भी दे सकते हैं, आपके दिल में जो है उसको दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम. इज नॉट नेसेसरी दैट आपके बच्चे रहे, बेटी रहे, बेटा रहे, ऐसा नहीं है. आप नॉमिनी किसी को भी दे सकते हैं. जैसा कि बोला मैंने, प्रॉपर्टी ऑल्सो एज अ ट्रस्टी. आपने अगर आपके सोसाइटी में लिख के दिया नॉमिनेशन, उसका फॉर्म है, फॉर्मेट है, उसको साइन करना है, विटनेस देना है. फॉर्म नंबर 14 है शायद, मेरे ख्याल से 14, फॉर्म नंबर 14 है. उसमें आपको रजिस्टर करना है, ताकि इन केस ऑफ एनी थिंग हैपन इन द फ्यूचर में जाके कुछ हुआ तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए ये नॉमिनेशन हेल्प करेगा आपके सक्सेसर्स को, आपके बच्चों को. उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी. एनआरआई नॉमिनेशन इज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे एनआरआई हैं. ओके, एनआरआई नॉमिनेशन इज पॉसिबल. सिर्फ एनआरआई को जो सपोज मेरे बेटी एनआरआई है, उसका मैंने नॉमिनेशन दिया. इन केस समथिंग हैपेंस टू मी, बैंक विल गिव द मनी टू माय एनआरआई डॉटर और सन. बट उसका रिपेट्रिएशन जो होगा, रिपेट्रिएशन मींस वो अगर यूएस में रहती है, वो तो उसको यूएस को अगर पैसा लेके जाना है तो आरबीआई का परमिशन लगता है, बस नथिंग एल्स. बट आवर रोल इज टू साइन द नॉमिनेशन फॉर्म. चेंज इज पॉसिबल. आज की डेट में मैंने ये दिया, मेरा बेटा साहब बेटी से झगड़ा हो गया, कल बदल सकते हैं. हाँ, वो सुपरसीड हो जाएगा. पर्टिकुलरली शादी के बाद एक हो सकता है. न्यू अमेंडमेंट्स, अभी एक न्यू अमेंडमेंट आ गया. इससे पहले ऐसा था कि सिर्फ एक ही नॉमिनी दे सकते थे. अभी 24 के अमेंडमेंट, बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से आप 4 नॉमिनीज दे सकते हैं. 4 नॉमिनीज दे सकते हैं. उसमें भी 2 टाइप के नॉमिनीज दे सकते हैं आप. एक तो साइमल्टेनियस. साइमल्टेनियस का मतलब है, मेरे पास अगर 10 लाख रुपए है तो मैं 2.5 लाख मेरे 4 बच्चों को दे सकता हूँ, 4 नॉमिनीज को दे सकता हूँ. दिस इज सक्सेसिव. दिस इज साइमल्टेनियस. सॉरी, साइमल्टेनियस बोले तो साइमल्टेनियसली 4 लोगों को 2.5 लाख रुपए बैंक दे देगा. और सक्सेसिव का मतलब है, सपोज मैंने ए एज अ बी और सी को नॉमिनी किया, तो इन केस ऑफ बी का डेथ हो गया तो सी हो जाएगा. दैट इज सक्सेसिव. ये 2 टाइप्स है. और ये जो 4 वाला है वो रिसेंट अमेंडमेंट है.
उसमें और एक सेबी ने अमेंडमेंट किया है कि अगर म्यूचुअल फंड है तो आप एडिशनली 3 लोगों को नॉमिनेशन कर सकते हो 31 अगस्त तक, और 1 सितंबर ऑनवर्ड्स आप एमएफ 10 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हो। ये सिर्फ एमएफ के लिए। नॉमिनेशन का हर एक क्लॉज, हर एक एक्ट, हर एक फॉर्म एसेट वाइज अलग अलग है। प्रॉपर्टी के लिए मैंने जैसे बोला 14 नंबर है, तो बैंक डिपॉजिट्स के लिए अलग नंबर है, वो बैंक में जाके आपको करना है। और किसी को लगा कि यस सीनियर सिटीजन फाउंडेशन ऑफ पलाव बहुत अच्छा काम कर रहा है, ओके, मेरा बच्चा भी मेरा सुन रहे हैं, मेरे ये भी सुन रहे हैं, मेरे को किसी को कुछ नहीं देना है, ओके, तो मैं पूरा मेरा प्रॉपर्टी, मेरा पैसा सीनियर सिटीजन फाउंडेशन को दे सकता हूँ, तो ये लीगली अलाउड नहीं है। नॉमिनी हैज टू बी अ पर्सन, नॉमिनी कैनॉट बी अ बॉडी, नॉमिनी कैनॉट बी अ कंपनी, नॉमिनी कैनॉट बी अ सोसाइटी, नॉमिनी कैनॉट बी अ फर्म। दिस इज ऑल अबाउट इन सिंपल लैंग्वेज, बहुत साफ सुथरी छोटी सी लैंग्वेज में मैंने अपने नॉमिनेशन का महत्व किया है। अभी इमीडिएटली इसके बाद सब लोगों ने ये ओथ लेना है कि आप आपके अकाउंट्स में नॉमिनेशन दे देंगे। yes. बहुत अच्छी तरह से आपको बता दिया है। तो इसमें एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे एक्सपीरियंस से, कि जो बताया है कि नॉमिनी इज अ ट्रस्टी एंड नॉट ओनर। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि हमारे सोसाइटी में किसी मेंबर ने अपने लड़के को चलो जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से मंथली गेट टुगेदर के अंदर सीनियर सिटीजन फाउंडेशन ने एंजॉय किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलूंगी अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।